आइंदा वफाकी बजट 10 जून को आने लगा है, पेश किया जाएगा। और पेश जब किया जाएगा तो इसके अंदर आप क्या सोच रहे होंगे? अगर आप कारोबारी हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपको टैक्स पे कितना ब्रेक मिलेगा। अगर आप कारोबारी नहीं हैं, अगर आप जॉब डिपेंडेंट है, तब भी आप यही सोच रहे होंगे कि आपको टैक्स पे कितना ब्रेक मिलेगा। आपके पेट्रोल की प्राइस कितनी होगी, घी, चीनी, शक्कर, आटा कितने में चलेगा, आपके घर पे जो लगा हुआ सोलर सिस्टम है उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, और अगर आप नई हाइब्रिड गाड़ी जाके खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी जेब में पूरी आएगी या नहीं। आपके प्लान्स हैं वैसे कोई कार अपग्रेड करने के? जितना ये टैक्स बढ़ाने लगे ना, मुझे लगता है कि कैंसिल कर ही देने चाहिए। वैसे 8% तक की इत्तला थी, अब कहा जा रहा है कि शायद 18% तक जा सकता है। टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू जो हदफ रखा गया है वो तकरीबन आइंदा साल के लिए रखा गया है 15,264 अरब अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। क्या हम इजीली इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? प्रोविंसेस को पर प्रोविंस 430 अरब का रेवेन्यू टारगेट रखा गया पर प्रोविंस। वाह, चलते हैं जरा, हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और उनकी खास बात यह है कि ये हमेशा बात करते हैं कि हम ठीक है IMF के प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, बट IMF के साथ जब आप बात करें तो इट इज़ अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशंस। तो क्या अभी हम गुड निगोशिएशंस कर रहे हैं, अच्छी तरह से निगोशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान नजीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम टू मुज़म्मिल एंड आयशा, आपने एग्जैक्ट वो जुमला बोला है जो मैं हमेशा पाकिस्तान नहीं बहुत से ममालिक में बोलता हूँ। IMF is a matter of good negotiation. You must put your best team together to negotiate with them. You know your country better than anyone else. पाकिस्तान का 2013-16 का प्रोग्राम इज द ओनली लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है। वो प्रोग्राम मैंने आयशा एंकर किया है पाकिस्तान के लिए, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि we will do our own homework, we will make our own framework, we will make our own tax targets, we will make our own energy targets, we will make our monetary targets, and we will go and discuss with the fund. That's how a program should be run. ये आपका प्रोग्राम है, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है। इसकी ओनरशिप आपकी है। इसको आपने इस तरह अब इस्तवार करना है कि जैसे मुजम्मिल बहुत अच्छे एंकर हैं पाकिस्तान के, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो इन पे 35% टैक्स है और 10% सुपर टैक्स है उस 35 पे। सो इनसे मैं 38.5% टैक्स ले रहा हूं। दैट्स अनफेयर। ये अगर या तो टैक्स की शरह को ऊपर कम करें, इसी तरह नीचे 50,000 रुपए पे जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा हुआ है इस वक्त, वो अगर 70,000, 80,000, 90,000 ले रहे हैं जो आपके सामने, ये 50,000 की शरह को बढ़ा के 80,000 करें। बीच का जो ब्रैकेट है 2.25 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का, इस पे 4-5% की जिसे कहते हैं हमें शरह को कम करना चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम याद रखेंगे कि ये बजट अगर ठीक नहीं करेंगे अपने फ्रेमवर्क को, तो पर्सनल इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मुजम्मिल ठीक कह रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग पे हाईएस्ट टैक्स 54% है। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट रेशियो 13% से बढ़ नहीं रहा है। ये अच्छी रविश नहीं है। ये वो नौकरियां नहीं निकालेगा। नौकरियां मिडिल ईस्ट में भी टफ हो जाएंगी। हमें 2.5 मिलियन 25 लाख बच्चे और बच्चियों को हर साल नौकरी देनी पड़ती है। बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट में बिल्कुल स्पेस क्रिएट की जाती है, स्पेस होती तो नहीं है। अच्छे एंकर बना जाता है, अच्छे एंकर होते तो नहीं है। अच्छा टीवी चैनल बना जाता है, अच्छे टीवी चैनल होते। सो फिजिकल स्पेस यानी कि मालियाती स्पेस, इसी तरह सूबों को भी कुछ बोझ जो है वो सही तरह उठाना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल वही जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, जब IMF के पास हम जाते हैं तो उनकी तरफ से जो सिफारिशात मिले या जो कहा जाए उसको पूरा करने के लिए क्या हम अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट भी चले जाते हैं? मैं ग्रीन इकोनॉमी का जो इनिशिएटिव था उसकी बात कर रही हूँ कि सोलर के बारे में कहा गया, तरगीब दी गई कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, उसके बाद में उसी के ऊपर टैक्स लगाने की बातें हुई। और अब हाइब्रिड गाड़ियाँ और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की भी बात की जा रही है। तो अपनी पॉलिसी, अपने विजन के अगेंस्ट भी जाना इज फाइन फॉर अ गवर्नमेंट अगर IMF कह दे तो? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि IMF के साथ जब प्रोग्राम में होते हैं तो एक खद्दो खाल लार्जली जो है तय हो जाते हैं। मालियाती खसारा इतना होगा, प्राइमरी सरप्लस एक चीज है वो इतनी होगी, एनर्जी खसारा इतना होगा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स इतने होंगे जून 30 तक। ये बड़े बड़े खद्दो खाल तय हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली हाउ द प्रोग्राम वर्क्स। एंड यू नो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि मैंने 13-16 का जो प्रोग्राम है वो एंकर किया है। पाकिस्तान ने कोई और प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया उसके अलावा। सो आई एम वेरी वेरी वेल अवेयर के हाउ यू डू दिस एंड आई हेल्प अदर कंट्रीज हु आर इन अ प्रोग्राम। देखिए उसके बाद जो उसकी जुजियात है ना, कि मैंने आयशा मुजम्मिल से कितना टैक्स लेना है, मैन्युफैक्चरिंग पे कितना लेना है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कितना कलेक्ट करना है,
रिटेलर्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सारे टैक्सेस की जो शरह है वो आपने तय करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको 78 साल हो गए हैं इस मुल्क में, आपको किसी ने मना किया था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज ना करें? 24.5% है वो इस पूरे निजाम का, 24.5% मुल्क का निजाम, जो मुल्क का ओवरऑल इकोनॉमी का हजम है, आपने उस पर धेले का टैक्स नहीं लगा हुआ। यू नो द टैक्स कलेक्शन दिस ईयर विल बी 10 बिलियन रुपीस फ्रॉम एग्रीकल्चर, और 1/4 ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। डॉक्टर साहब, हफीज पाशा मैं साहब ऐड बड़े करना हैं। चाहता हूँ छोटी सी इसमें कि लैंड रिफॉर्म्स जिस ज़माने आए थे तो पंजाब के ज़मींदारों पे एक अदद बम गिराया गया था और उनके हिस्से लिमिट कर दिए गए थे जो एक बंदा ओनरशिप ले सकता है अपने अंडर जितने अमाउंट ऑफ लैंड की। उससे पहले पंजाब में टिवाना फैमिली, बलोच फैमिली, इन फैमिलीज़ की एस्टेट हुआ करते थे। तो आई थिंक टैक्स में अगर वो रिफॉर्म ना लाया जाता तो बहुत कुछ था जो हम लोग टैक्स में ऐड कर सकते थे। ये ज़मींदारों के दिल का शिकवा है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्या हमें ऐसे स्टेप्स नज़र आएंगे जो कल को इतना पावरफुल कर दें ट्रांजैक्शंस करने वालों को ऑन गिव एंड टेक बोथ दी एंड्स, कि हम लोग दोनों तरफ से अच्छे भारी भरकम टैक्स दे सकेंगे ताकि हमारा मुल्क इन प्रोग्राम्स में से एग्जिट भी कर सके, साथ हमारी जेब में भी कुछ बच जाए? मुजम्मिल, ऑनेस्टली इसका जवाब तो फिर आधे घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा मुझे और आपको बैठ के, पर कोशिश करता हूं कि लेट्स देखियो यार, पाकिस्तान के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना नादिर मौका है कि आप अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, यानी कि टैक्स को ब्रॉडन करना, ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाते, रियल एस्टेट पे टैक्स ट्रांजैक्शनल है 7.5%, इसको ठीक करने की जरूरत है। रिटेलर और होलसेलर पे एक बड़ी ही वीक सी स्कीम आई है उसका इजरा करने के, उसको बहुत ही डीपन करने की जरूरत है। इसी तरह आप जो जनरल सेल्स टैक्स है ऑन सर्विसेज, मतलब कौन सा डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट वो टैक्स दे रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये सब काम करने के लिए आपको टैक्स के निजाम को तकवीयत देनी पड़ेगी। डिजिटलाइजेशन का दौर है ना। अब देखिए, मैं मुजम्मिल पे आ जाता हूँ। मुझे पता है कि मुजम्मिल कब लंदन गया था, मुझे पता है मुजम्मिल की यूटिलिटी बिल्स क्या है, मुझे पता है कि मुजम्मिल की सैलरी क्या है, मुझे पता है मुजम्मिल के टैक्स क्या कटे हैं, मुझे पता है कि मुजम्मिल अपने बच्चों की फीसों में क्या पैसे भरते हैं, मुझे पता है कि मुजम्मिल के बैंक अकाउंट कितने हैं। यार इसके बाद भी मैं एज टैक्स अथॉरिटी ये नहीं डिटर्मिन कर पाता कि मुजम्मिल का टैक्स क्या होना चाहिए। दैट इज वेयर द फ्लॉ लाइज। हम कतरा रहे हैं ये काम करने पे इन अ कंट्री जो डिजिटली बहुत रिच है, बहुत रिच है। मुझे एक एक डेटा, मतलब जैज कैश पे भी ये काम कर रहे हैं तो तब भी मुझे मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर मेरे पास इतना डेटे की रसाई है, so why am I not able to send मुजम्मिल a It is a matter of pre-populated intent, हम फिर ये कह सकते हैं। ये सिर्फ अहलियत की बात नहीं है कि हम टैक्स नेट को बढ़ा नहीं सकते, हम बढ़ा सकते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ इंटेंट, और उसके लिए जो काम किया जाना चाहिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उस तरफ कोई नहीं जाना चाहता, जो जहाँ पर आसानी होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाते हैं जिसमें सारे बराबर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और हम आपको जहमत मजीद देते रहेंगे आगे बजट पेश किया जाना तो मजीद समझने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद